तो यार स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं सेक्शन सी में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 ये जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का आपका मतलब इसके अंदर इंटरनल चॉइस मिलती है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं तो 6 नंबर का आपका टोटल हो गया, यानी 12वां क्वेश्चन 6 का, 13 6 का, 14 6 का और 15 6 का। अब इसमें क्या मिलता है, आपको एक पैराग्राफ देते हैं और उसको पढ़ करके आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, यानी अथवा के हिसाब से क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं ऐसे, तो जोन सा आता है वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप एक पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपको इंटरनल चॉइस दी है तो आपको 3 करने हैं, तो आप उन्हें ही कीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 पैराग्राफ अलग अलग दिए हैं तो 2 इसके कर दो, एक उसका कर दो, तो ऐसा मत कीजिएगा, ऐसे में आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो पहले पैराग्राफ को आप देखेंगे तो अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी बेसिकली क्या बात कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड की बात कर रहा है और आपके बैलेंस डाइट की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चनों को देख लेते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, ज्यादा वसायुक्त भोजन खाने से हम डैश से ग्रसित हो सकते हैं, यानी कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव फैट रिच। तो ये क्या करता है बच्चों, इसकी वजह से हमें ओबेसिटी या मोटापा नामक रोग हो सकता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसका संतुलित आहार वह होता है जिसमें, यानी बैलेंस डाइट इज वन विच कंटेन। तो बैलेंस डाइट की अगर बात करें तो वो कौन सा होता है बच्चों, सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होते हैं। पहला ही आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट प्रोपोर्शन। फिर इसका तीसरा भाग बच्चों, ऐसे 2 अवयव जो हमें कोई पोषण प्रदान नहीं करते पर हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन बट आवर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो ये है बच्चों आपका तीसरे का, बच्चों आपको ध्यान दोगे तो पानी और रुक्षांश, यानी वाटर और रिफेज। अब दूसरे अगर अथवा वाले भाग की देखें बच्चों, इसमें जो आपको नीचे वाले उसमें दिया हुआ है, तो ये क्या बात कर रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात कर रहा है, जिसमें आपके भोजन के घटकों की विभिन्न बात कर रहा है और रासायनिक विलयनों तथा अन्य सामग्रियों से हम क्या कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आयोडीन का विलयन हो गया, जिसे हम आयोडीन सोल्यूशन कहते हैं, कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की बात कर रहा है। फिर उसके बाद सफ़ेद कागज़ के टुकड़े पर प्रकाश से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। अब जरा इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला है बच्चों आपका, किसी परख नली में आलू के टुकड़े पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर इसका रंग हो जाता है। ऑन पुटिंग क्रश्ड पोटैटो इन ए टेस्ट ट्यूब अलॉन्ग विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन द कलर चेंजेस टू। तो ये नीला काला या ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है बच्चों। फिर इसका दूसरा भाग बच्चों, दूसरा भाग क्या कहता है, यदि एक सफ़ेद कागज़ के टुकड़े में किसी खाद्य पदार्थ को रगड़कर उसे प्रकाश में देखते हैं तो चिकना धब्बा दिखाई देता है, ये खाद्य पदार्थ है। यानी इफ वी कीप ए फूड मटेरियल ऑन ए वाइट प्लेन पेपर एंड कस्ट इट, इफ वी सी इट इन लाइट, ए ऑयली ग्रीसी पैच इज विजिबल ऑन द पेपर, द फूड मटेरियल इज। तो वो कैसा हो, कौन सा फूड मटेरियल होगा, फैट वाला होगा बच्चों, वसा वाला होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें मूंगफली है। फिर इसका तीसरा भाग देख लेते हैं बच्चों। तीसरा भाग क्या कहता है, यदि दूध की कुछ मात्रा एक परख नली में डालकर उसमें कास्टिक सोडा एवं कॉपर सल्फेट के विलयन की कुछ बूंदें डालनी तो परख नली में कौन सा रंग परिवर्तित होगा। यानी इफ वी कीप ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन इट, देन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब चेंजेस टू। तो वो कैसा होगा बच्चों, वॉयलेट या बैंगनी हो जाएगा। फिर इसका अथवा वाला भाग देख लेते हैं बच्चों। अथवा वाला भाग क्या कहता है, यदि एक परख नली में खाद्य पदार्थ के कुछ साथ आयोडीन विलयन डालने पर नीला काला रंग दिखाई दे तो वह खाद्य सामग्री किस अवयव को उपस्थित के दर्शाती है। यानी इफ वी कीप ए फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन इट, देन ब्लू कलर इट शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन। तो वो क्या कंटेन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये आपका बच्चों जो आपके मिरर्स है उसके बारे में बात कर रहा है और उसको क्या बात कर रहा है कि आप मिरर्स का यूज़ कैसे करते हैं मॉर्निंग में।
तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला आपका, दर्पण में हम अपने चेहरे का डैश देखते हैं, यानी वी सी डैश अप ऑफ आवर फेस इन मिरर। तो रिफ्लेक्शन, परावर्तन देखते हैं बच्चों हम उसका। फिर इसका दूसरा भाग है बच्चों, हम अपने चेहरा निम्न में भी दिखाई देता है, यानी वी कैन सी आवर फेस क्लियरली इन द फॉलोइंग। पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में भी दिखाई देता है, पानी में भी दिखाई देता है, अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चों साफ हो बस पानी। तीसरा भाग देख लेते हैं बच्चों, दर्पण में चेहरे का दिखना दर्शाता है कि व्यूइंग अवर मिरर फेस इन मिरर, क्या दर्शाता है बच्चों? ये क्या दर्शाता है बच्चों? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदलता है, यानी मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। वो क्या करता है, सामने से उनको परावर्तित करके दूसरी दिशा में भेज देता है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि बीज एक लंबी यात्रा करते हैं, वह दूर दूर से काफ़ी प्राचीन समय से तरीकों से बिखरे हुए देश में पहुंचे हैं, जिसमें बात की है पत्ता गोभी, मटर, टमाटर, आलू, इन सब की चीज़ों की बात की हुई है। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपका, एक ऐसे पौधा जो यूरोप से आया है, तो वन प्लांट विच कम्स फ्रॉम यूरोप, तो वो कौन सा है बच्चों आपका? वो है आपका टमाटर या टोमेटो। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भाग है बच्चों आपका, क्या है? एक ऐसा पौधा जो दक्षिण अमेरिका से भारत आया है, तो वो कौन सा होगा बच्चों आपका? ए प्लांट विच कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, तो वो कौन सा है बच्चों आपका जो साउथ अफ्रीका से इंडिया है? तो बच्चों पहले वाले का आंसर गलत है, पहले वाले का होगा आपका पत्ता गोभी, दूसरे का है टमाटर बच्चों आपका। ठीक है, अब इसका तीसरा है क्वेश्चन जो है, सी का तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा पौधा जो शुरू से ही भारत में उगता है, प्लांट दैट ग्रोस ओरिजिनली इन इंडिया सिंस बिगिनिंग, तो उसमें आपका जो नाम इसमें नहीं दिया हुआ है वो आएगा, तो ध्यान से देखोगे तो उसमें नाम आएगा आपका केला। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें बच्चों मसालों के बारे में बात की गई है। थोड़ा सा आपका जो आपको इस पेज पे दिखाई नहीं देगा, इस पिक्चर में दिखाई नहीं देगा, वैसे बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है वो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया कि कौन सी चीज़ों को हम मसाले के तौर पर प्रयोग करते हैं, तो एक क्वेश्चन उसका है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जिसे हम बीज अंकुरित करके खाते हैं, यानी स्प्राउट के तौर पे खाते हैं, स्प्राउटेड फूड के तौर पे खाते हैं, उसके नाम दिया हुआ है। और तीसरे पे आपको दिया हुआ है कि सीड्स को हम कच्चा खा लेते हैं, तो आपके जो बीज होते हैं, जैसे खरबूजे के बीज हो गया, मेलन सीड जिसे बोलते हैं बच्चों, उस तरह के सीड्स के बारे में बात की हुई है यहाँ पे। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है और ये वाला पेपर होता है आपका यहीं पे कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।